Hello everyone. So from last 4 to 5 days I was not getting time to record video. मैं बहुत दिन से सोच रही थी ये वीडियो इस टॉपिक पे बनाने के लिए, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम और ड्यूटी मतलब ज़्यादा होने की वजह से और थोड़ी मेरी तबीयत भी ना ठीक होने की वजह से आई वॉज नॉट गेटिंग टाइम टू रिकॉर्ड दिस वीडियो. बट टुडे एज आई गेट सम टाइम सो आई थॉट टू रिकॉर्ड दिस वीडियो, क्योंकि आज जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इफ़ यू आर बिलीविंग इन मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यू हैव ए फेथ इन यूनिवर्स, इन गॉड, इन एनर्जी, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है. प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा विदाउट स्किपिंग इट, क्योंकि जब आप चीज़ों को देखेंगे समझेंगे देन यू विल एबल टू फील दिस एंड देन यू विल एबल टू इम्प्लीमेंट इन योर डेली लाइफ. सो आपको हर एक स्टेप पे ध्यान देना है, आपको हर एक चीज़ों को समझना है. हो सकता है इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता हों, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है या मैं जो करती हूँ वो चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ. सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस, हाउ यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर यूनिवर्स, फॉर ऑल द थिंग वाट एवर यू हैव. तो इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स या आपके बड़े भाई बहन आपको कुछ चीज़ देते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपको कोई चॉकलेट देते हैं और आप उन्हें थैंक यू कहने की बजाय, आप उस चॉकलेट को अच्छे से खाने की बजाय आप ये कहते हैं कि मुझे ये चॉकलेट नहीं चाहिए, अब आज के बाद मुझे ये चॉकलेट मत दीजिएगा. तो आपको क्या लगता है कि आगे वो आपको कोई और भी चॉकलेट देंगे? बिल्कुल नहीं, वो आपको कोई चॉकलेट नहीं देंगे, ना तो जो पहले दिए थे और ना ही जो आपको पसंद है. तो आप उन्हें इस तरह मना करने की बजाय आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि मुझे ये चॉकलेट कम पसंद है, आप मुझे वो वाली चॉकलेट लाइएगा. तो हो सकता है कि उन्हें ये लगे कि हाँ इसको ये चॉकलेट कम पसंद है, तो अगली बार से जब मैं कभी लाऊं तो मैं उसकी पसंद की ही चॉकलेट लाऊं. तो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ग्रेटफुल होना चीज़ों के लिए कितना ज़रूरी है. ऐसे ही यूनिवर्स है, ऐसे ही एनर्जी, ऐसे ही गॉड है. जब आप उनसे उनकी दी हुई चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते हैं तब वो आपके लिए और अच्छी चीज़ों को देना स्टार्ट करते हैं या देना चाहते हैं. अगर आप उन्हीं चीज़ों में कंप्लेन करते रह जाएंगे या आप ये कहते रह जाएंगे मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो वो आपको आगे भी कुछ नहीं देंगे, क्योंकि उनको यही लगता रहेगा कि आप तो हर चीज़ में कमी निकालते हैं. सो बी ग्रेटफुल वाट एवर यू हैव. आप आगे की चीज़ों की डिमांड कर सकते हैं. जैसे कि मैंने बच्चे के एग्जाम्पल से बताया, ये बोलने की बजाय कि मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, जब उसने ये बोला कि मुझे ये चॉकलेट कम पसंद है, आप मेरे लिए प्लीज़ मेरी पसंद की चॉकलेट लाइए या मेरी वो वाली चॉकलेट लाइए, तो उनके बड़े भाई बहन या उनके पेरेंट्स उनकी पसंद की भी चॉकलेट लाएंगे. तो ऐसे ही यूनिवर्स, ऐसे ही गॉड, जब आप उनकी दी हुई चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होंगे तब वो आगे आपको अच्छी चीज़ें देना शुरू करेंगे. और जो आप मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे भागते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, सब कुछ होगा, क्योंकि ये एक एनर्जी है. जब आप चीज़ों के लिए जो चीज़ आपके पास है आप उसके लिए ग्रेटफुल होंगे तो वो चीज़ें और बढ़ेंगी. मतलब अगर आप यही बोलते रहोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी जॉब नहीं लग रही है, तो उसमें और डिले होगा. और जब आप ये बोलते रहोगे कि हाँ मेरे पास मतलब इतना पैसा है कि मेरा सारा काम चल रहा है और मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी जॉब भी लग जाएगी, तो यूनिवर्स और एनर्जी को भी ये साइन जाता है, उस यूनिवर्स में भी ये साइन जाता है कि आप उस एनर्जी को अलाइन करते हैं, तो चीज़ें बहुत ही फास्ट होती हैं. ग्रेटिट्यूड में एक चीज़ और है कि आपको जब जो मिलता है वो तभी मिलना होता है. आप कितने भी हाथ पैर मान लें कि हमको ये चाहिए, हमको अभी ये चाहिए, नहीं होगा. वो चीज़ें तभी होंगी जब होनी होती हैं. तब मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, या आप खुद ही देख लीजिए, अपने साथ के एग्जांपल देख लीजिए, और बिलीव मी कि जब वो चीज़ें होती हैं तब वो बहुत अच्छे टाइम पे होती हैं. अगर आपका पीछे कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ है देन ट्रस्ट मी, आगे आपको जो एग्ज़ाम क्लियर होगा वो बहुत सही टाइम पे होगा और बहुत अच्छा एग्ज़ाम क्लियर होगा. मतलब होती है डिसअपॉइंटमेंट उस टाइम होती है कि मेरा एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर हो रहा है, या हमारे साथ के बाकी लोगों का हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, वो सब कुछ होगा आपको. लेकिन वहाँ आपको गिव अप नहीं करना है. वहाँ आपको ये सोच के नहीं छोड़ना है कि नहीं होगा, मुझसे होगा ही नहीं, या मेरे साथ अच्छा होता ही नहीं है. बिल्कुल नहीं. आपको वहाँ भी यही सोचना है कि जो हो रहा है अच्छा है और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा. यू आस्क अबाउट मी देन पहले तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड रहती थी, बहुत ज़्यादा सोचती थी कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा. लेकिन जैसे जैसे मैंने अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 369 मेथड, तो इन सब चीज़ों को जब मैं लिखती थी, जब मैं सोचती थी और मैंने अपनी एनर्जी शिफ्ट करना स्टार्ट किया कि जब मैं पहले सोचती थी कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझसे नहीं होगा, बाकी लोग इतना कॉम्पिटिशन है, बाकी लोग कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं. जब मैंने इन चीज़ों को बोलना चेंज किया तरीके से कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ,
तो मतलब मैंने खुद पे विश्वास करना स्टार्ट किया और मुझे ये भी लगता था कि जब जो होगा बहुत अच्छा होगा, और एक विश्वास था कि मेरा 2024 में ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ें कहाँ से हुई? ये चीज़ें आप हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल हुई है, जो आपके पास है उसके लिए भी, जो नहीं है उसके लिए भी, जो है उसके लिए ये कह के कि हाँ ये चीज़ें मेरे पास हैं, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। बहुत लोगों के पास ये चीज़ें नहीं हैं, बहुत लोग उस चीज़ का सपना देखते हैं, सोचते हैं कि काश ये चीज़ें मेरे पास होती, और जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं उसके लिए भी ग्रेटफुल हुई है कि जब उसका सही टाइम आएगा या जब मैं उसके लिए डिजर्विंग हूँगा तब मुझे वो सब कुछ मिल जाएगा। आप इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होइए कि आप पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपके पास पैसा है कि आप फीस अफोर्ड कर पा रहे हैं, आप लाइब्रेरी जा रहे हैं, आप बुक्स ले रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप घर में रह रहे हैं, आपके यहाँ लाइट है, आप पढ़ाई कर पा रहे हैं। मतलब हर एक चीज़ के लिए आप ग्राउंड पे उतरेंगे, जब आप देखेंगे रियलिटी में लोगों को, तो आप पाएंगे कि यहाँ कितने लोग हर एक छोटी चीज़ के लिए सफ़र करते हैं, खाने के लिए, रहने के लिए, सोने के लिए। आप जाइए कभी फुटपाथ पर देखिए, आप जाइए कभी हाईवे के नीचे देखिए, मतलब इस तरह लोग रहते हैं। तब आपको वो फील होगा कि कम से कम मेरे पास घर तो है, कम से कम मैं उस घर में रह तो पा रहा हूँ आराम से। तो प्लीज़ बी ग्रेटफुल, बी हम्बल, कि आपके पास जो है उसके लिए ग्रेटफुल होइए। और समय जो होता है वो सबका हमेशा एक जैसे नहीं रहता। आपका अभी जो समय है, अच्छा है बुरा है, वो भी बीत जाएगा, और किसी का भी जो अच्छा समय हो या बुरा समय हो, सब बीत जाएगा। सब चेंज होती रहती हैं चीज़ें, और चेंज होना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब किसी ने कहा था, किसी ऑथर ने, चेंज इज कांस्टेंट, मतलब ओनली चेंज इज कांस्टेंट, परिवर्तन ही निश्चित है। आप खुद ही सोचिए कि क्या निश्चित है यहाँ पे, क्या सर्टेन है? कुछ नहीं, नथिंग। सिर्फ चेंज निश्चित है कि चेंज होगा, आज नहीं कल, लेकिन हर एक चीज़ में चेंज होगा। मौसम में चेंज होगा, समय में चेंज होगा, आप में चेंज होगा, आपकी काबिलियत में चेंज होगा, आपकी सक्सेस में चेंज होगा, हर एक चीज़ में चेंज होगा, आपके सुख दुख में चेंज होगा। तो आप इन सारी चीज़ों के लिए तैयार रहिए, और हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहिए। आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब के लिए ग्रेटफुल होइए कि कम से कम आपके पास वो जॉब है। तो मतलब अच्छी खराब वो तो बात की बात है कि आप कितना डिजर्व करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप उस चीज़ के लिए उस टाइम ग्रेटफुल होइए कि आप ये सोचिए, जब मेरे पास ये जॉब नहीं थी तब हम कितना परेशान थे कि काश मुझे ये जॉब मिल जाती। मैं अपनी फील्ड से अपने अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि अच्छी कोई जॉब अच्छी या बुरी नहीं होती है। सबकी अपनी सिचुएशन होती है, सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और सबकी अपनी ज़रूरत होती है। उस ज़रूरत, उस समय के हिसाब से वो जॉब अच्छी या बुरी होती है। सब मुझे ज़रूरत है, मैं तैयारी कर रही थी, तो मुझे बस यही लग रहा था कि मुझे कोई भी जॉब मिल जाए। तो इसलिए मैं इस जॉब के लिए भी ग्रेटफुल हूँ। हाँ, मुझे और अच्छी जॉब चाहिए, मैं आगे के लिए भी तैयारी कर रही हूँ, सब कुछ हो जाएगा। अगर मैं उस चीज़ के लिए भी डिजर्विंग होंगी तो मुझे वो चीज़ मिलेगी। मैंने इतनी लेवल की मेहनत की थी, शायद इसलिए मुझे इतना ही मिला है। जब मैं और आगे मेहनत करूँगी तब मुझे और आगे चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसलिए मैं कभी कभी लगता है मुझे भी कि अच्छा नहीं हो रहा है सब, बहुत मतलब इतना मेरा माइंड ट्रेंड हो चुका है इस चीज़ के लिए कि बहुत रेयर टाइम होता है जब मैं कंप्लेन करती हूँ चीज़ों को लेके, जब मुझे लगता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे साथ ये अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ वो अच्छा नहीं हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राई कि मैं उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, जो अच्छा हो रहा है उसके लिए भी, जो नहीं हो रहा है उसके लिए भी। जैसे आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि आप खुद सोचिए थोड़ा रिलैक्स होके कि अगर आप हर एक चीज़ को कंप्लेन करेंगे, हर एक चीज़ में कमी ढूंढेंगे, देन टेल मी, क्या वो चीज़ें सही हो जाएंगी? नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी राइट। भी वो चीज़ें सही नहीं होंगी। मतलब अगर आप कमी ढूंढेंगे तो आपको अंदर से और फ्रस्ट्रेशन होगा, और परेशान होंगे कि ये मेरे साथ ख़राब हो रहा है, वो मेरे साथ ख़राब हो रहा है, और उसकी वजह से आप बाकी चीज़ें जो अच्छी हैं उन पे फोकस नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ें सही हैं आप उन पे फोकस करिए, तब आपका फोकस उन पे शिफ्ट होगा, तब आपके साथ अच्छा होना शुरू होगा। भले ही चीज़ें ख़राब रहेंगी, लेकिन आपका देखने का नज़रिया बदल जाएगा। तब आप अच्छी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और तब आप उनको देख पाएंगे। जब आप ऐसे जैसे मैंने, ये डायरी है मेरी, तो इसमें मैंने लिखा है कुछ, तो जब आप चीज़ों को लिखते हैं उसको एकदम अंदर से फील करते हैं। बोलने का तो है, अगर आप मुँह से बोल रहे हैं, दिमाग में आपके कुछ और चल रहा है, मतलब थॉट्स आपके कहीं और ही हैं। तो लेकिन जब आप लिखेंगे तो लिखने में ज़्यादा फोकस लगता है। आप लिखते टाइम पूरी एनर्जी, पूरा फोकस आपका सिर्फ उस वर्ड पे होगा, उस सेंटेंस में होगा। आप हिंदी इंग्लिश कैसे भी लिख सकते हैं, देखिए कि आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं। एंड अगर आप अभी एक कॉलम बनाएंगे और आप अपनी डायरी में लिखना शुरू करेंगे कि आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं, इंटरेस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास खुश होने के लिए, और दुखी होने के लिए भी रीज़न हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको अवॉइड करेंगे और आप उन्हें छोड़ेंगे, देन यू विल सी कि यार कितनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, और मैं तो इन्हें कभी देख ही नहीं पाया, या मैं कभी इस पर फोकस ही नहीं कर पाया कि इतना कुछ अच्छा भी है मेरे साथ। कुछ ख़राब है लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी है। आज पेरेंट्स का सपोर्ट है, इससे बड़ा और क्या सकता है कि आपके काम में आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, आपको पढ़ाई करने का मौका दे रहे हैं, आप पढ़ाई करने जा पा रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आप लाइब्रेरी की फीस सपोर्ट कर
पा रहे हैं, आप बुक ले पा रहे हैं, आप कपड़े आपके पास हैं, आपके पास खाने को, आपके पास रहने को है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रस्ट में इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होइए और आप उसी के साथ अपनी विश भी लिखिए कि ये तो है मेरे पास, बहुत अच्छा है, अगर ये भी हो जाता तो बहुत अच्छा होता। जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लिखिए कि हाँ मैं तैयारी कर पा रहा हूँ, मैं फोकस के साथ पढ़ाई कर पा रहा हूँ, बहुत अच्छा है। फ़ोन है, मैं इंटरनेट है, हम उस पर सर्च कर पा रहे हैं, उस पर पढ़ाई कर पा रहे हैं, यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो उसके साथ साथ आप ये भी लिखिए कि अगर इसी तरह मेरी जॉब भी लग जाए तो बहुत अच्छा होगा, मुझे ये जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो ये चीज़ें ऐसे ही होती हैं। तो बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग वाट एवर यू हैव राइट नाउ, और बहुत खुश रहिए आप। बाकी अगर आप सभी का कोई और भी डाउट हो वो यू कैन फ्रीली आस्क इन माय कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।